बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। चैप्टर नंबर 8 को डिस्कस कर रहे हैं, एफएससी पार्ट 2, और उसमें प्रेपरेशंस ऑफ अल्केन्स को आप लोग पढ़ रहे हो। कल हमने प्रेपरेशंस ऑफ अल्केन्स के 4 मेथड पढ़े थे, आज उसका लास्ट मेथड है विच इज़ अबाउट कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। अब कोल्ब इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड में दो इसकी इम्पोर्टेंस हैं। द फर्स्ट वन इज़ कि कोल्ब इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड में हम सिमेट्रिकल अल्केन्स को ऑब्टेन करते हैं। सिमेट्रिकल अल्केन्स का मतलब ये है कि जिसमें इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हों। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसमें इथेन को प्रिपेयर कर सकते हैं, ब्यूटेन को प्रिपेयर कर सकते हैं, हेक्सेन को प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि इनमें जो कार्बन है वो इवन नंबर है। अच्छा, सेकेंडली इसमें एक कार्बोक्सिलिक साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड यूज़ किया जाता है। वो साल्ट क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि जो कार्बोक्सिलिक एसिड हैं वो इटसेल्फ वीक इलेक्ट्रोलाइट हैं, इसीलिए उनको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बनाने के लिए इनको किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ इनका रिएक्शंस करवाया जाता है ताकि हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग साल्ट कार्बोक्सिलिक एसिड का आ जाए। कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड को डिस्कस करने से पहले वी मस्ट नो व्हाट इज़ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को फर्स्ट ईयर में भी आप लोगों ने डिटेल से डिस्कस किया है। मैंने इधर इसका थोड़ा सा ओवरव्यू स्केच किया है कि ये एक सबसे पहले एक कंटेनर होता है, उस कंटेनर में दो इलेक्ट्रोड्स अटैच होते हैं और उन इलेक्ट्रोड्स को बैटरी से कनेक्ट किया जाता है और उसके अंदर एक इलेक्ट्रोलाइट होता है। अब जिस टर्मिनल के साथ बैटरी के जिस टर्मिनल के साथ इलेक्ट्रोड्स को अटैच किया जाता है, जो चार्ज उस टर्मिनल पर होगा वही उस पर आ जाएगा जब स्विच ऑन करेंगे। तो ये इसका थोड़ा सा ओवरव्यू है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का। इसकी वर्किंग भी अभी हम लोग थोड़ी सी डिस्कस करेंगे। कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड में सबसे पहले इसका जो जर्नल रिएक्शंस है कि हमें रिक्वायर्ड क्या है, वो ये है कि हम 2 मोल्स सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के लेंगे, इसकी करवाएंगे इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस जैसे ही करेंगे एक बनेगा आर ग्रुप मींस अल्केन बनेंगे, CO2 रिमूव होगी, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और H2 गैस इवॉल्व होगी। ये इसका बेसिकली जर्नल रिएक्शंस है। अब हम देखते हैं कि ये जो प्रोडक्ट्स बना है ये कहाँ कहाँ बनेगा, मतलब मैकेनिज्म इसका पढ़ते हैं। सबसे पहले आयोनाइजेशन होगी जी, किसकी जी? सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की। जैसे ही इसका स्विच ऑन किया जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट जो होंगे, इलेक्ट्रोलाइट एक ऐसा सोल्यूशन होता है जिसमें फ्री रेडिकल्स हों, फ्री आयंस हों सॉरी। अब जैसे ही इसमें इलेक्ट्रोलाइट में सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, स्विच ऑन किया जाएगा तो ये अपने आयंस में कन्वर्ट होंगे, नेगेटिव आयंस और पॉजिटिव आयंस में ये कन्वर्ट होंगे। अब अगर मैं इसके अकॉर्डिंगली देखूं तो ये सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है, जब इसकी इलेक्ट्रोलिसिस होगी तो ये एसीटेट आयंस में कन्वर्ट होंगे और सोडियम आयन में कन्वर्ट होंगे। अब इसके अकॉर्डिंगली देखा जाए तो यहाँ पर जो नेगेटिव आयंस हैं वो हैं जी एसीटेट आयन CH3COO नेगेटिव, और जो पॉजिटिव आयंस हैं वो है सोडियम आयंस। क्योंकि इसमें वाटर भी है स्मॉल क्वांटिटी में, तो उसके अकॉर्डिंगली भी देखें तो उसमें हाइड्रोजन आयन पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस कौन से होंगे? OH नेगेटिव। अच्छा, अब जैसे ही स्विच को ऑन किया जाएगा तो जो इलेक्ट्रोड जिस बैटरी के जिस टर्मिनल के साथ अटैच होगा उस पर जो चार्ज है वही उस पर आ जाएगा। अगर ये पॉजिटिव है तो ये वाला जो इलेक्ट्रोड है इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब पॉजिटिव चार्ज आ गया है, इसको कहेंगे एनोड, और इसको पर चार्ज आ जाएगा नेगेटिव इस इलेक्ट्रोड्स पर, और ये कहलाएगा कैथोड। अच्छा, अब हमने रिएक्शंस पढ़ने हैं, रिएक्शंस एट कैथोड एंड रिएक्शंस एट एनोड। सबसे पहले पढ़ते हैं रिएक्शन एट एनोड, क्योंकि एनोड पर चार्ज है पॉजिटिव और इसकी तरफ जो नेगेटिव आयंस हैं वो ट्रेवल करेंगे। अब नेगेटिव आयन जो जिसकी कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा है वो है एसीटेट आयंस। जब एसीटेट आयंस एनोड पर आएगा तो एनोड का फंक्शन क्या होता है? एनोड पर होती है ऑक्सीडेशंस। अब ऑक्सीडेशंस की डेफिनेशन क्या है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कि यहाँ पर जो भी आयन आएगा वो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। जैसे ये एसीटेट आयन है और इसके 2 मोल्स लिए हुए हैं हमने, तो यहाँ से क्या होगा? ये जो O नेगेटिव है ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर देगा, रिलीज करेगा एट एनोड, और उस पर और बकिया जो चीज रह जाएगी वो फ्री रेडिकल्स में कन्वर्ट हो जाएगी।
अब क्योंकि ये फ्री रेडिकल अनस्टेबल होते हैं, ये स्टेबिलिटी के लिए क्या करेंगे, अपना ये CH3 और C के दरमियान वाला बॉन्ड क्या होता है, ब्रेक होता है, और ये बनेगा क्या, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाएगी। अब क्योंकि यहाँ पर आपने 2 मोल्स रखे हुए हैं तो 2 मोल्स ही CO2 के यहाँ से रिलीज होंगे। जब ये फ्री रेडिकल्स कन्वर्ट हो गया CO2 में तो अपना फ्री रेडिकल किसके पास रह जाएगा, कार्बन पर। अब ये CH3 फ्री रेडिकल रह गया है, अब ये भी अनस्टेबल है, तो स्टेबिलिटी के लिए क्या होगा, ये आपस में रिएक्शंस करके CH3 मींस ईथेन बना देंगे, जो कि एक अल्केन है। अच्छा, ये रिएक्शन था जी एनोड पर। अब रिएक्शन एट कैथोड क्या होगा, कैथोड पर क्योंकि नेगेटिव चार्ज है और कैथोड का जो फंक्शन है, कैथोड पर जो फंक्शन होता है वो रिडक्शन होता है। अब रिडक्शंस की डेफिनेशंस क्या है जी, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि कैथोड पर जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर रिलीज किए गए थे वो कैथोड उनको गेन करेगा। अब कैथोड पर होता क्या है कि वाटर के जो 2 मॉलिक्यूल्स हैं, अगर इसको मैं ऐसे लिखूं OH और OH, अब 2 मोल्स है ना इसमें, अब जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए जाएंगे तो ये जो हाइड्रोजन है H मिलकर क्या बनाएंगे, H2, और गैस रिलीज हो जाएगी, यहां से इवॉल्व होगी, बकिया क्या रह जाएगा, OH, कितने 2, तो 2 OH नेगेटिव आयंस रह जाएंगे। ये जो गैस है H2 ये यहां पर डिपॉजिट होती जाएगी और बबल्स की फॉर्म में यहां से बाहर रिमूव हो जाएगी। इसी तरह यहां पर जो CO2 गैस बनी थी वो भी बबल्स की फॉर्म में एनोड पर डिपॉजिट होती जाएगी और यहां से ही रिमूव हो जाएगी। अब क्योंकि OH नेगेटिव आयंस रह गए हैं, हमारे पास पॉजिटिव आयन थे आयोनाइजेशंस में सोडियम। अब सोडियम आयंस और OH आयन, हाइड्रोक्सिल आयन आपस में मिलकर क्या बना देंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब अगर ओवरऑल रिएक्शन देखें तो हम देख सकते हैं कि अल्केन्स कहां पर बना है जी, अल्केन्स बना है एनोड पर, CO2 कहां से रिलीज हुई है जी, एनोड पर, बकिया सोडियम हाइड्रोक्साइड और H2 कहां से रिलीज हुआ है जी, कैथोड पर, और सोडियम हाइड्रोक्साइड भी कहां पर बना है, कैथोड पर। सो दिस इज ऑल अबाउट कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। थैंक यू सो मच।